Hello students, welcome again to the class. I hope beta you all are great and fantastic at your home. So we already started our chapter 7 of class 6th, that is things around us. And अब तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बीच में क्या कॉमन होता है, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं, कौन कौन से फीचर्स कॉमन होते हैं. Okay, so till that we discuss the eating and the feeding, respiration, growth and the excretion and the reproduction. एंड आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि जो नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग थिंग्स में कॉमन है, दैट इज़ मूवमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. जो लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा वो क्या शो करती हैं? मूवमेंट शो करती हैं. ओके, इट मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं. मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स. ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और उनके जो अदर बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं. ओके, मोस्ट प्लांट्स डू नॉट मूव. लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं बेटा वो मूव नहीं करते. दे आर फिक्स टू दी सॉइल, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ फिक्स होती है? सॉइल में फिक्स होती है. ओके, बट दे शो मूवमेंट ऑफ द सर्टेन पार्ट्स. लेकिन प्लांट के कुछ पार्ट क्या करते हैं बेटा? मूवमेंट को शो करते हैं. ओके, लाइक सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स. प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स, कभी ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि लीव्स, जो स्टेम्स एंड रूट्स और जो फ्लावर्स होते हैं ये मूवमेंट शो करते हैं. इन मोस्ट प्लांट द स्टेम मूव टूवर्ड्स लाइट एंड द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल. ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है बेटा, स्टेम जो होती है वो कहाँ मूव करती है? लाइट की तरफ, जो सनलाइट होती है. ओके, और जो रूट्स होते हैं बेटा वो कहाँ मूव करती हैं, ग्रो करती हैं? डैट मूव डाउनवर्ड इन द सॉइल. द फ्लावर चेंजेस इट्स पोजिशन टू फेस द सन इन ए सनफ्लावर प्लांट. जो सनफ्लावर प्लांट होता है बेटा उसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो अपनी पोजीशन को या फिर जो उसका फेस होता है वो सन की साइड कर लेता है. ओके, द लीव्स फोल्ड व्हेन टच्ड इन ए टच मी नॉट प्लांट, सेंसिटिव प्लांट. और जो आपका टच मी नॉट प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं. व्हेन वी टच्ड, ओके, जब उनको हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाती हैं? फोल्ड हो जाती हैं. ओके, दैट्स वाई टच मी नॉट प्लांट इज नोन एज द सेंसिटिव प्लांट. ओके, सो लेट डिस्कस द क्लासरूम डिस्कशन. सम लिविंग थिंग्स लाइक अ कार और ए बस एंड द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ऑल्सो मूव. लेकिन जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, जैसे कि कार हो गई, बस और जो क्लॉक, जो घड़ी होती है उसकी जो सुई होती हैं वो भी क्या करती हैं? मूव करती हैं. आर दिस मूवमेंट सिमिलर टू दोज इन द लिविंग थिंग्स. तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो मूवमेंट है नॉन लिविंग के, ये लिविंग थिंग्स की तरह ही सिमिलर हैं? सो थिंक. ओके, लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा. Now are the clouds moving in the sky and growing in size living or the non living? और जो क्लाउड स्काई के अंदर बेटा जो क्लाउड्स, बादल जो मूव करते हैं, आप क्या सोचते हो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? ओके, थिंक एंड आंसर इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट मूव नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. लेट डिस्कस what is the response and what is the stimuli. Let us first understand the word stimuli. सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है. ओके, स्टिमुलाई जो है बेटा वो आपका प्लूरल फॉर्म है और जो स्टिमुलस है दैट इज़ योर सिंगुलर फॉर्म. ओके, एंड रिस्पॉन्स, changes in the surrounding of an organism which makes it respond to the changes are called stimuli. किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब जो चेंज होता है उसके साथ वो रिस्पॉन्ड करे तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं. क्लियर? लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग में जो भी चेंज होगा तो जो ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्शन शो करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं. ओके, द ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड ए रिस्पॉन्स. अब जो भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन होता है स्टिमुलस के प्रति वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है.
Let understand through the example. Living things respond to stimuli. Let us consider the following examples. You move your foot if you suddenly step on a thorn or a sharp stone while walking barefoot. जब भी आप मूव करते हो और एकदम से कोई पत्थर आ जाता है या फिर एकदम से कोई शार्प स्टोन आ जाता है. मूव मीन्स जब आप नंगे पैर मूव करते हो. बेयरफुट मीन्स बेटा नंगे पाँव. जब भी आप नंगे पाँव मूव करते हो, अगर आपके पैर के नीचे एकदम से थोन पत्थर आ जाता है, फिर कोई शार्प स्टोन आ जाता है, तो आप एकदम से क्या हो जाते हो, स्टॉप हो जाते हो. ओके. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू शट योर आइज व्हेन यू मूव फ्रॉम ए डार्क प्लेस इनटू ए ब्राइट सनलाइट. जब भी आप डार्क प्लेस से एकदम से ब्राइट सनलाइट की तरफ मूव करोगे, तो जो आपकी आइज़ हैं वो एकदम से शट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. या आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप एकदम से सनलाइट की सूरज की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. ओके. तो ये अपने आप ही आपका जो रिएक्शन होता है, बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती है. ओके. व्हेन यू सी योर फेवरेट फूड सलाइवा फॉर्म्स इन योर माउथ. जब भी आप अपने फेवरेट फूड को देखते हो तो आपके माउथ के अंदर क्या आ जाता है, सलाइवा, लार आ जाती है. ओके. अब भी अगर आप अपने फेवरेट के फूड के बारे में सोचोगे तो आपका जो माउथ है बेटा उसमें सलाइवा आ जाएगा. ओके. तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे. इफ़ योर हैंड टचेज ए हॉट ऑब्जेक्ट. अगर आपका हैंड किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दे, यू विदड्रॉ योर हैंड. तो आपकी बॉडी क्या करती है, एकदम से आपके हैंड को पीछे विदड्रॉ कर लेती है, एकदम से पीछे हट जाएगा आपका हाथ. ओके. सो लेट डिस्कस फर्दर. इन दीज एग्जाम्पल्स डिफरेंट स्टिमुलाई आर प्रेजेंट. तो आपने जो भी ये 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए, इसमें जो स्टिमुलाई था वो क्या था बेटा, डिफरेंट थे. ओके. स्टिमुलाई इट मीन्स जो भी चेंजेस हुए वो क्या थे, डिफरेंट थे आपके सराउंडिंग में. फॉर एग्जाम्पल ए थॉर्न और ए शार्प स्टोन. जो पत्थर है या फिर पैना जो पत्थर है, या फिर जो ब्राइट सनलाइट आई, फेवरेट फूड के बारे में डिस्कस किया, हॉट ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया. ये सारे के क्या थे, ये सारे क्या थे बेटा, स्टिमुलाई थे. मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ, डैट इज स्टिमुलाई. ओके. अब दीज स्टिमुलाई मेक अस रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस. अब जो भी चेंज हुआ, जो भी स्टिमुलाई हुआ, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. मतलब आपका रिएक्शन क्या होता है, डैट इज़ रिस्पॉन्स. ओके. हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन द अबव केसेस. तो हमने कैसे इन अबव केसेस में रिस्पॉन्ड किया. आइदर वी इमीडिएटली विदड्रॉ आवर फूड, या तो हम एकदम से अपने फूड को विदड्रॉ कर लेते हैं, आइज़ जो है वो शट हो जाती हैं, या फिर जो सलाइवा है माउथ में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा हैंड जो है वो विदड्रॉ कर लेता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस. लेकिन ये जो रिस्पॉन्ड है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, कि स्टिमुलस क्या था, चेंज क्या था. ओके. डू प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. तो ऐसे जैसे लिविंग थिंग्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो लिविंग थिंग्स होती हैं, क्या उनकी तरह प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. द स्टेम ऑफ ए प्लांट बेंड टूवर्ड्स द सनलाइट. येस ऑफकोर्स, क्योंकि जो प्लांट की स्टेम होती है बेटा वो किस साइड बेंड करेगी, सनलाइट की तरफ झुकेगी. ओके. फ्लावर्स इन सम प्लांट्स क्लोज आफ्टर सनसेट. कुछ प्लांट में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं जब सूरज ढल जाता है, सनसेट होता है, तो वो क्लोज हो जाते हैं. लाइक आपने चमेली के फूल देखे होंगे. ओके. क्या होता है, जब ये सनलाइट होती है तो बिल्कुल खिले रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको सनलाइट नहीं मिलती ये मुरझा जाते हैं. ओके. एंड इन टच मी नॉट प्लांट में भी जब भी लाइक सी दिस प्लांट, ये आपका प्लांट है टच मी नॉट प्लांट. ओके. डैट इज़ ऑल्सो नोन एज दी सेंसिटिव प्लांट. जब भी आप इनकी लीव्स को टच करोगे तो ये मुरझा जाते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस प्लांट का नेचर ही ऐसा है. ओके. ये बहुत ही सेंसिटिव होता है जब भी कोई इसको टच करता है तो. ओके. द लीव्स क्लोज और फोल्ड ऑन बीइंग टच्ड. जब भी इस प्लांट को टच करते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं. Bending of the stem, closing of the flower and folding of the leaves are all the examples of the responses to stimuli like sunlight, sunset and the touch. तो stem का bend होना,
जो आपका फ्लावर है उसका क्लोज होना या फिर लीव्स का फोल्ड होना, ये सारे किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? रिस्पॉन्स, मतलब जो प्लांट है वो रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई के प्रति। स्टिमुलाई क्या है इसमें? सनलाइट है, सनसेट है और टच है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ डिस्कस दिस। डू यू नो animals like sponges, corals, sea anemones do not move from one place to the another। जो एनिमल्स है बेटा, लाइक स्पॉन्ज हो गया, कोराल्स हो गए, और जो सी एनेमोनस है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते। ओके, अभी हमने स्टार्टिंग बिल्कुल फीचर्स में डिस्कस किया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कॉमन चीज़ें हों। ठीक है, कुछ जो थिंग्स होती हैं वो, जो कुछ नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, वो लिविंग थिंग्स की जो फीचर्स होते हैं उनको शो करती हैं। ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे फीचर ही शो करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, डू यू नो द ऑस्ट्रिच एग इज़ द बिगेस्ट सेल। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि सबसे बिगेस्ट जो सेल है, एग है, वो किसका होता है? तो वो आपका ऑस्ट्रिच का होता है। ओके, अबाउट 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। मोस्ट सेल्स कांट बी सीन विद द नेक्ड आई, ए माइक्रोस्कोप इज़ नीडेड टू ऑब्जर्व सेल्स। नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो सेल्स होते हैं हम उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से हम सीन नहीं कर सकते। उनके लिए किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है? तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसको अच्छे से सेल्स को ऑब्जर्व कर पाएँ। क्लियर बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड। So this is all in the today class. In the next video or in the next session, we will discuss the last part or the last feature, that is the cellular organization. And in this section we discuss the what are the different types of organisms, multicellular or the unicellular organism, and after that we will discuss differences between living and the non living things। अब तक तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स में ही क्या सिमिलैरिटी है। ओके, so I hope you understand today class. So bye bye, take care, happy learning and be safe at your home, and please like my video, subscribe my channel and drop a comment. Okay, bye bye.